की जय, कंस पर हनुमान की जय। तब रघुवीर कहा मुनि पास, तुम सने प्रभु दुरावे कछु नाहि। तुम जानहु जेहि कारण आयऊ, ताते तात न कहि समझायऊ। अब सो महेंद्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोहि। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी, पूछो नाथ मोहि का जानी। तुम्हारे भजन प्रभाव अधारि, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तुरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जैतु समान, भीतर बसहि न जानहि आन। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सो काला। यदि तुम सकल लोक प्रतिसाई, पूछेउ मोहि मनुज की नाई। ये बर मागहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अभिगल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। अस तव रूप बखानहु जानि, फिर सगुन ब्रह्म रति मानि। स्वयं तत शासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछेहु रघुराई। है प्रभु परम मनोहर ठाव, पावन पंचवटी बतहि नाम। दंडक बन पुनीत प्रभु करऊ, उग्र साप मुनि बर कर हरऊ। वास करऊ कहि रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि ने परदाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत पंच बटी निराई। राज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। रामा बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह छाई। मंगल बन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल मिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं, और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांड के समूह ही जिसके फल हैं। चर अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे
अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका सब संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां गृध्रराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्ण कुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम की तह बास, सुखी भय मुनि बीती त्रास। गिरिबन नदी ताल छवि छाया, दिन दिन प्रति अति हो ही सुहाय। खगमृग वृंद अनंदित रहे, मधुप मधुर गुंजत छवि लय। सो सब बरनि न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर विराजा। एक बार प्रभु सुख आसीन, लक्ष्मण बचन कहे छलहीन। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊँ निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कयऊ सोई देवा, सब तजी करऊँ चरण रज सेवा। कयऊँ ज्ञान विरागे अरु माया, कयऊँ सुभगति करहु जेहि आया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाई। रामा सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण गति, शोक मोह भ्रम जाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुरत अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्फराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए,
जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोड़े ही मैं सब कयऊँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोरे तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जब से जीव पराभव कूपा। एक रचई जगे गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ज्ञान मान जय एक नाही, देख ब्रह्म समान सब मान। कहिए तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। माया ईश न आप कहूँ, जान कहिए सो जीव रामा, जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष पद सर्व परे, माया प्रेरक शिव। मंगल मंगल हारी, द्रव्यों सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगा कर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके उसके अपना बल कुछ ही नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दम्भ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का भाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 7 से 11। ये चीज आई है गीता अध्याय 13 7 से 11 में। 13 7 से 11। हाँ, 13 कोई चैप्टर होगा, उसमें 7 से 13 11 अध्याय 13वां अध्याय में 7वां से 11 होगा। जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म
कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विरति जोगे, धर्म ते विरति जोगे ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सो सुतंत्र अविलंब ने आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिलई सो संत होई अनुकूला। भगति के साधने कयऊ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि पानी। प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। एहि कर फल गुनि विषय विराग, तब मम धर्म उपजे अनुराग। श्रवणादिक भवने नव भगति दृढ़ाई, मम लीलारति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेम, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेम। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। वचन कर्म मन मोरि गति, भजन करहि निह काम। रामा भजन करहि निह काम, तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और तब वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।